तो अयोध्या को लेकर बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ी साजिश का खुलासा भी हुआ है। अयोध्या में एक ऐसे युवक को पुलिस ने पकड़ा है जो कथित तौर पर बम बनाने की विधि सीख रहा था। उसकी एक एक गतिविधि बेहद संदिग्ध बताई जा रही है। जी न्यूज की टीम ने जब आरोपी के बारे में पड़ताल शुरू की तो कई अहम खुलासे सामने आए। उसके पकड़े जाने के बाद पुलिस, एटीएस, एसटीएफ और आईबी सभी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सवाल है क्या अयोध्या को लेकर कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है? देखिए हमारी रिपोर्ट और समझिए कि अयोध्या में किस तरह की कथित साजिश का खुलासा हुआ है। अयोध्या का वो राम मंदिर जो सनातनी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां हर रोज 50 से 60 हजार श्रद्धालु रामलला के सामने शीश नवाते हैं। क्या उस अयोध्या में अशांति की बारूदी साजिश रची जा रही है? क्या कट्टरपंथियों की आंखों में गड़ने वाली रामनगरी में आतंकी हमले की पटकथा लिखी जा चुकी है? क्या सनातन के सबसे बड़े तीर्थ को तबाह करने के लिए रेकी की जा रही है? क्या राम जन्मभूमि पर भगवा भेष धारण करके काल नेमी घूम रहे हैं? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये डरावने सवाल यूं ही राम भक्तों के मन में नहीं उठ रहे हैं। इसका आधार है पकड़ा गया वो सरफराज, जिसकी बम वाली केमिस्ट्री की थ्योरी ने संदिग्धता को शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद जी न्यूज की पड़ताल में हुए खुलासे ने षड्यंत्र को नया आकार दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो कमरा है जहां पर सरफराज पिछले 6 महीने से रहा करता था और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम देख के शॉक रह गए कि उसके सामान में ये भगवा कुर्ता जो है, भगवान राम का जो कुर्ता है वो यहाँ पर मिला है। उन दोस्तों के साथ वो घूमने गया था, उन दोस्तों को आपने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, कभी नहीं देखे। तो आज भी नहीं देखे उन दोस्तों को। कल यही कपड़ा पहन के आए दिन से हमने पूछा ये कहाँ गए थे? धोती दिखाई कैसा अयोध्या गए थे, वहीं पहन के वहीं लिए होंगे, वो नहा धोकाए। नहाने भी बच्चों के साथ जाता था, मंदिर में भगवा वगवा खरीदा था, पहन के जाता था। यही है वो सरफराज जो संदिग्धता के चक्रव्यूह में खड़ा है। इसके इर्द गिर्द अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसकी हस्तलिखित पर्ची ने राम भक्तों और सुरक्षा कर्मियों को परेशान कर दिया है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है जी न्यूज का खुलासा, जिसने सरफराज की नीयत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी न्यूज की पड़ताल ने सरफराज की संदिग्धता कैसे बढ़ा दी है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए ये सरफराज है कौन और क्यों इसके जरिए रामनगरी में डर का मीटर ऊपर उठाया जा रहा है। यह है मोहम्मद सरफराज खान, राजश्री दशरथ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यानी अयोध्या मेडिकल कॉलेज का प्रथम वर्ष का पैरामेडिकल छात्र। यह एक्सरे लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहा है। ट्रेनिंग के लिए उसकी कॉलेज की लैब में ही नाइट ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि पढ़ाई के दौरान छात्रों की रोटेशन के आधार पर दिन और रात के शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है, ताकि वो वास्तविक मरीजों का एक्सरे करना, उनके टेस्ट करना सीख सके। आरोप के मुताबिक सरफराज खान अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी के दौरान कॉलेज की एक्सरे लैब में बैठकर कागज पर बम बनाने का फॉर्मूला और उसका डायग्राम बना रहा था। आरोप है कि यही हस्तलिखित पर्ची उसके डेस्क से मिली है, जिस पर कथित तौर पर तीव्र विस्फोट वाले बम बनाने का फॉर्मूला, तरीके, अमोनियम कार्बोनेट, रेड सल्फाइड जैसी जरूरी रसायनों के नाम, हॉल एंड हॉल जैसे संदिग्ध बातें लिखी। इसके चित्र भी बने हुए हैं। आरोप तो यह भी लग रहा है कि रात की ड्यूटी के दौरान वो अपने लैपटॉप पर एक फिल्म देख रहा था और उसी फिल्म में दिखाए गए बम बनाने के दृश्य की जानकारी उसने कागज पर लिखी थी। कागज पर बम वाली केमिस्ट्री को देखकर पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेररिज्म स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक साथ सक्रिय हो गए। तुरंत सरफराज को हिरासत में लिया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन इस बीच जी न्यूज ने जब आरोपी मोहम्मद सरफराज खान के बारे में पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जी न्यूज की टीम सरफराज के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले वहां गई जहां वो रहता था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये वो कमरा है जहां पर सरफराज पिछले 6 महीने से रहा करता था और जब हम यहाँ पर पहुंचे तो हम देख के शॉक रह गए कि उसके सामान में ये भगवा कुर्ता जो है, भगवान राम का जो कुर्ता है वो यहाँ पर मिला है। और मकान मालिक ने हमको बताया कि ये सरफराज का कुर्ता है। ये देखिए, ये सरफराज का कुर्ता है जिसपे जय श्री राम, इस पे श्री राम, जय श्री राम लिखा हुआ है। कल यही कपड़ा पहन के आए दिन से हमने पूछा ये कहाँ गए थे? धोती दिखाई कैसा अयोध्या गए थे, वहीं
बहन के वहीं लिए होंगे, वो अपना नहा धोखाएंगे। पुलिस तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सरफराज से पूछताछ कर रही है। इस बीच जी न्यूज की टीम उस लैब में पहुंची जहां उसकी संदिग्ध पर्ची मिलने का दावा किया जा रहा है। ये अयोध्या का मेडिकल कॉलेज है और जी न्यूज़ की टीम आपको दिखा रही है कि इसी मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर जो स्टाफ है वो भी इन बातों को जब उनको पता चला तो इसको लेकर वो शॉक है और उनका कहना है कि वो जिस तरीके से सरफराज यहाँ पे काम करता था और उसके बाद उनको इस बारे में कुछ भी जो जानकारी है वो नहीं थी। सरफराज बलरामपुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर उन जिलों में से एक है जहां कट्टरपंथियों की नजर रहती है। वहां के लड़के पहले भी रेडिकलाइज हो चुके हैं, इसीलिए पुलिस की एक टीम बलरामपुर में सरफराज के घर पहुंची थी। जानकारों का कहना है कि सख्त जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। बलरामपुर एक अत्यंत संवेदनशील जनपद है जहाँ से गिरफ्तारियां हुई हैं और वहाँ पर पहले भी रेडिकलाइज करने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, कुछ जेल भी वहाँ से भेजे गए हैं। इसीलिए कथित तौर पर बम बनाने की विधि सीखने वाले मोहम्मद सरफराज से पुलिस सवाल जवाब कर रही है। इस बीच सरफराज का परिवार घर पर ताला लगाकर कहीं चला गया है। जब जी न्यूज की टीम सरफराज के घर पहुंची तो वो बंद पड़ा था। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये पीछे वाला घर है, अपने सहयोगी से चाहूँगा दिखाएं। हालांकि इस पे ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है इनके पिता की 1-1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर उनकी माता जी थी जो आज नहीं है पूरे परिवार में, वो रह रहा था और उसके अन्य भाई हैं जो अलग रह रहे हैं। हालांकि इस मामले पर कोई स्थानीय लोग किसी प्रकार की जानकारी देने से बचते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि मोहम्मद सरफराज खान राम नामी कुर्ता और धोती क्यों पहनता था? जिनके साथ वो सरयू स्नान करने गया था वो कौन लोग हैं? क्या बम बनाने की जो हस्तलिखित पर्ची मिली है वो महज संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश की वो कड़ी जो गलती से सार्वजनिक हो गई? क्योंकि जब से राम मंदिर बना है तब से अयोध्या उच्च संवेदनशीलता वाली श्रेणी में। वहां जिस तरह एसटीएफ और केंद्रीय एजेंसियां हाई अलर्ट मोड में रहती हैं, उससे स्पष्ट है कि अयोध्या उन गिने चुने स्थानों में से एक है जो आतंकियों और कट्टरपंथियों को खटकता है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और बलरामपुर से पवन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।